नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बाजरे के बारे में। बाजरा एक राजस्थान की दृष्टि से मुख्य खाद्यान्न फसल है और काफी मोटे अनाजों में भी इसकी श्रेणी उच्चतम श्रेणियों में रखी गई है। एक तरीके से माना जाए तो इसे गरीब के भोजन की संज्ञा दी गई है। इसमें वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा खनिज लवण आदि पदार्थ मुख्य रूप से मौजूद रहते हैं। तो अपन बाजरे की खेती के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे। और जहां तक राजस्थान की बात आती है तो राजस्थान का नाम आते ही तो मुख्य फसल में बाजरे का नाम लिया जाता है, क्योंकि राजस्थान एक शुष्क प्रदेश है और शुष्क प्रदेश में उगने वाली मुख्य फसल है जिसका नाम है बाजरा। भारत में सबसे अधिक अगर कोई राज्य बाजरा उत्पादन करने वाला है तो वो राजस्थान और गुजरात है। ठीक है दोस्तों, अब आगे अपन 1 बाय 1 बाजरे के बारे में स्टडी करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले बॉटनिकल नेम की। तो देखिए, बाजरे को पेनिसेटम गलुकम या पेनिसेटम ट्राइफोडिस दो नामों से संबोधित किया जाता है। पेनिसेटम गलुकम और पेनिसेटम ट्राइफोडिस, दोनों में से आपको जो भी बॉटनिकल नेम याद रहे वो दोनों ही क्या है, ठीक है। और एल मतलब इसके आगे लगा हुआ है, मतलब ये लीनियस नहीं दिया था इसलिए क्या लगा हुआ है, इसके आगे एल लगा हुआ है। आगे बात करते हैं फैमिली। तो दोस्तों इसकी फैमिली क्या है, पोएसी है। वही पोएसी को किस नाम से जाना जाता है, घास कुल के नाम से जाना जाता है, या इसको ग्रेमिनी फैमिली के नाम से जाना जाता है। मैंने जैसा कि बताया था कि सभी खाद्यान्न की फैमिली क्या है, पोएसी या घासकुली ही है। आगे बात करते हैं उत्पत्ति स्थान। तो दोस्तों उत्पत्ति स्थान इसका क्या है, अफ्रीका है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि भारत भी बाजरे का उत्पत्ति स्थान है। भारत देश को भी बाजरे का उत्पत्ति स्थान के रूप में माना जाता है। तो वैज्ञानिक तौर पे, किताब की कथित भाषा के तौर पे बाजरे का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि भारत भी इसका उत्पत्ति स्थान है। आगे बात करते हैं जहां तक गुणसूत्र संख्या या क्रोमोसोम की। तो इसमें गुणसूत्र संख्या या क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 14 पाए जाते हैं, मतलब 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका फ्रूट टाइप वही, जैसे कि सभी ग्रेमिनी फैमिली का फ्रूट टाइप क्या पाया जाता है, कैरियोप्सिस होता है। उसी प्रकार से इसके भी फल का प्रकार क्या होता है दोस्तों, कैरियोप्सिस होता है। आगे अपन बात करते हैं प्रोटीन की कि इसमें कितनी क्वांटिटी में प्रोटीन पाया जाता है। तो इसमें 11.6% मतलब 11.6% क्या पाया जाता है दोस्तों, प्रोटीन पाया जाता है। मतलब एक प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं अपन अगर वसा की। तो दोस्तों अगर खाद्यान्न फसलों में बात की जाए तो सबसे ज्यादा वसा की मात्रा किसमें पाई जाती है, बाजरे में। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि बाजरे में वसा की मात्रा कितनी होती है, 5% वसा की मात्रा बाजरे में पाई जाती है। आगे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। 73% कार्बोहाइड्रेट बाजरे के अंदर मौजूद रहता है। अन्य खाद्यान्नों में भी 70 अबव ही कार्बोहाइड्रेट मौजूद रहता है। आपको पता है कि खाद्यान्न मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट के ही स्रोत हैं दोस्तों। वैसे अगर विश्व में बाजरा उत्पादन की बात करें तो विश्व में सबसे अधिक बाजरे का उत्पादन दोस्तों भारत देश के अंदर ही होता है, भारत देश में ही होता है। और भारत में सर्वाधिक उत्पादन की जहां तक बात आए तो पहले नंबर पे राजस्थान में होता है बाजरे का उत्पादन, और दूसरे नंबर पे कौन सी जगह होता है, गुजरात में होता है दोस्तों। आगे बात करते हैं, बाजरा मोटे अनाजों की मुख्य फसल के रूप में जाना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक क्षेत्रफल राजस्थान में बाड़मेर, सीकर, बीकानेर आदि जिलों में है, नागौर और अन्य जिलों में। लेकिन जब अगर उत्पादन की जहां तक बात आ जाए तो उत्पादन हो रहा है आजकल बाजरे का अलवर तथा जयपुर जिले के अंदर। कहां पर हो रहा है, अलवर तथा जयपुर जिले में। कि मतलब अधिक ज्यादा क्षेत्रफल पे बोया जाता है बाड़मेर के अंदर और सीकर, झुंझुनू के अंदर, इसके साथ साथ बीकानेर के अंदर। लेकिन उत्पादन की जहां तक बात आई तो कहां पर बोया जा रहा है, कहां पर हो रहा है उत्पादन, अलवर तथा जयपुर जिले के अंदर दोस्तों इसका उत्पादन हो रहा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, बाजरा एक C4 पौधा है। कैसा पौधा है, C4 पौधा है। जैसे C3 C4 ऐसे है ना, तो इनमें कैसा चक्कर पाया जाता है, C4 चक्कर पाया जाता है बाजरे के अंदर। परपरागित फसल है, मतलब इसमें क्या पाया जाता है, क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है। तथा ये सूखा सहन करने वाली फसल है। जब बरसात की कमी होती है तब भी ये फसल आसानी से सर्वाइव कर जाती है, इसे ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं रहती है दोस्तों। उसी प्रकार बाजरे में फूल आने के 4 से 5 सप्ताह में ये पककर क्या हो जाता है, तैयार होता है। दोस्तों देखो, आमतौर पर किसान क्या मानता है कि बाजरा 60 दिन की फसल है, लेकिन हम मानते हैं कि 60 से 70 दिन में बाजरा आफ्टर बुआई के पककर क्या हो जाता है, बिल्कुल रेडी हो जाता है।
शॉर्ट ड्यूरेशन की फसल है, ज्यादा लंबी फसल नहीं है। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों जलवायु की। जहां तक जलवायु की बात की जाए तो इसको नम तथा उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। बाजरा नम जलवायु व उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। जहां पर बिल्कुल सूखा क्षेत्र हो, मतलब सूखापन ज्यादा हो, यहां पर ह्यूमिडिटी की अधिक मात्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वार्षिक वर्षा की बात करें तो वार्षिक वर्षा ये ज्यादातर 300 mm से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आराम से उग जाता है। जहां पर वर्षा अधिक होती है वहां पर बाजरे की खेती सफलतापूर्वक नहीं की जाती है। राजस्थान के ज्यादातर भूभागों में वर्षा की मात्रा इतनी, अरावली का जो पश्चिमी भाग है उसमें बाजरे का क्षेत्रफल ज्यादा है और वहां पर ज्यादातर बरसात भी नहीं होती है। तो उस कंडीशन में बाजरे को 300 mm तक की बरसात में आराम से सर्वाइव ये कर लेता है। अधिक पानी की इसको आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। आगे बात करें तापमान की, तो आपको पता है कि बाजरा मुख्य रूप से खरीफ ऋतु की फसल है। जब खरीफ ऋतु की फसल है तो ये आराम से 32 से लेके और 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान सहन कर लेता है। इसको पकने के लिए इतने तापमान की आवश्यकता रहती है। जब बाजरा पकता है तो उस समय शुष्क मौसम की इसको क्या रहती है दोस्तों, आवश्यकता रहती है। तो इस प्रकार की जलवायु में आसानी से सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मृदा और खेत की तैयारी की। जहां तक बात करें तो ये सभी प्रकार की मृदाओं में आसानी से उग सकता है। सभी प्रकार की मृदाओं में आसानी से उग सकता है। और जहां तक बात करें कि दोमट मृदा और बलुई मृदा इसके लिए क्या रहती है, सुटेबल, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 रहता है। पीएच उस मृदा में आसानी से बाजरे को उगाया जा सकता है। इसको ज्यादा कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती, ज्यादा कोई खास पोषक तत्व की आवश्यकता नहीं रहती। हल्की मृदाओं में भी आराम से उग सकता है दोस्तों। लेकिन लवणीयता और क्षारीयता से जो प्रभावित मृदाएं होती हैं उनमें इतनी सरलता पूर्वक इसकी खेती करना संभव नहीं है। आगे अपन बात करते हैं जहां तक कि भाई खेत की तैयारी कैसे करें। आपको क्या करनी है, गर्मी से पहले एक जुताई, वही क्या करना है आपको, मिट्टी पलटने वाले हल से करनी है। 2 से 3 जुताइयां आपको कल्टीवेटर या हैरो की सहायता से करनी है। कल्टीवेटर और हैरो की सहायता से करने के बाद में आपको पाटा लगा के जमीन को समतल कर लेना है और सीड ड्रिल के माध्यम से बीज की बुआई कर देनी है। इसी के साथ साथ आप 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद आप मृदा में मिलाएं। कब मिलाएं, बीज बुआई की 4 सप्ताह पहले, मतलब 1 माह पहले, जैसे अन्य फसलों में आप मिलाते आ रहे थे। मतलब बीज बुआई के 4 सप्ताह पहले आप क्या करें, गोबर की खाद खेत में अच्छी तरीके से मिला दें। साथ साथ में नाइट्रोजन तथा पोटास, नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस की पूरी मात्रा इसमें मृदा में मिलाएं। आगे अपन बात करते हैं उन्नत किस्में। इनकी कौन कौन सी किस्में हैं जो उन्नतशील किस्में हैं, राजस्थान कंडीशन के लिए सुटेबल कौन सी है। देखिए RHB 121, मतलब RHB 121, राजस्थान हाइब्रिड बाजरा 121 बहुत अच्छी किस्म है। आगे बात करते हैं RHB 67, HHB 60, GHB 538, HB 121, HHB 67, RHB 90, RHB 177, ये क्या है, उन्नत किस्में हैं। इसके बाद में बात करें पूसा मोती, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, कई बार पूछी जाती है कि पूसा मोती किसकी वैरायटी है। यह ICR द्वारा निकली हुई है और इसके पुरानी किस्म है ये काफी। HB1 बहुत इंपॉर्टेंट किस्म है, हाइब्रिड बाजरा 1, बाजरे की पहली संकर किस्म के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। यह टिप 23A जीन इंटू बिल 3B का क्या है, क्रॉस है। 1965 में PAU का मतलब है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना द्वारा क्या है, ये विकसित किस्म है। कौन सी, HB1 बाजरे की काफी पॉपुलर किस्म है दोस्तों। इसके बारे में काफी बार पूछा भी गया है कि HB1 किसकी किस्म है, बाजरे की प्रथम हाइब्रिड किस्म है जो PAU लुधियाना द्वारा विकसित है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अन्य किस्मों की। GHB 791, GHB 744, HHB 94, HHB 71, ये इस प्रकार के अलग अलग संकुल किस्मों की बात करें तो MH 169, जिसको पूसा 23 के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में सबसे उपयुक्त किस्म है
WCC 75 ये शुष्क खेती के लिए क्या है दोस्तों, उपयुक्त है। इस वैरायटी के बारे में भी काफी चर्चा में पूछा जाता है कि बाजरे की शुष्क खेती के लिए उपयुक्त वैरायटी कौन सी है, तो WCC 75 बाजरे की शुष्क खेती के लिए उपयुक्त किस्म है। आगे पूसा 171 की बात करें तो चारे और दाने के लिए दोनों के लिए क्या है वैरायटी सुटेबल है। माल बांद्रो की बात करें तो ये महाराष्ट्र की क्या है प्रसिद्ध किस्म है, महाराष्ट्र में उगाई जाने वाली काफी पॉपुलर किस्म है। RHB 90 इसकी बात की जाए तो राजस्थान हाइब्रिड बाजरा 90 ये रारी राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुरा से विकसित है। राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुरा से विकसित है। चारे के लिए अगर बात की जाए तो राज बाजरा चरी 2 और इसके बाद में ये जायद बाजरा, ये क्या है चारे के लिए काफी सुटेबल किस्में हैं जो चारे के रूप में अपन पशुओं को खिलाते हैं तो उसके लिए उगाया जाता है। आगे दोस्तों अगर बात करते हैं अपन बीजोपचार की, तो जब भी बाजरे का अपन बीजोपचार करें तो सबसे पहले 20% नमक की घोल में उसको उपचारित करें। नमक के घोल में इसको क्या करते हैं अपन उपचारित करते हैं। इससे क्या होता है जो अर्गट डिजीज बाजरे के अंदर लगता है, चेपा रोग लगता है, उससे क्या मिलता है अपने को काफी फायदा मिलता है। साथ साथ में आप क्या करें प्रति केजी बीज को 3 ग्राम आप थायरम लें, 3 ग्राम थायरम से उपचारित करें। आप कैप्टन के माध्यम से भी इसको उपचारित कर सकते हैं। अगर आपके बाजरे में ज्यादातर दीमक लगने की संभावना अधिक लगती है, दीमक से बचाव के लिए आप क्या करें 4 ml प्रति केजी बीज को क्लोरीपाइरीफॉस दवा से उपचारित करें। क्लोरोपाइरीफॉस दवा से क्या करें आप उपचारित करें। इसके बाद हम बीज को छाया में सुखाकर किसी भी फंजीसाइड या फफूंदनाशी से उपचारित करके बीज की बुआई कर दें। दोस्तों अगर बीज की दर की जहां तक बात की जाए तो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए 4 से 5 केजी बाजरे की बीज दर आवश्यकता है। 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर अगर आपको दाना प्राप्त करना है तो 4 से 5 केजी बीज दर आप प्रति हेक्टेयर काम में ले सकते हैं। अगर आपको दाना प्लस चारा दोनों चाहिए होता है तो उसके लिए आप बीज दर 8 से 10 केजी काम में लें, और सिर्फ आपको अगर चारा ही प्राप्त करना है तो 10 केजी से अधिक बीज दर आप काम में ले सकते हैं। लेकिन ज्यादातर बाजरे को 4 से 5 केजी बीज दर दाना और चारा दोनों की प्राप्ति के लिए बोया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं बुआई का समय और विधि। बुआई के समय तक की जहां तक बात करते हैं तो बाजरा एक क्या है मुख्य रूप से खरीफ ऋतु की फसल है। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि खरीफ ऋतु की बुआई कब करते हैं, तो खरीफ ऋतु की बुआई जून तथा जुलाई माह में की जाती है जब वर्षा स्टार्ट होती है। आपको पता है इसकी खेती 2 दशाओं में की जाती है, एक संचित दिशा में, सिंचित दिशा दो मतलब सिंचाई वाले क्षेत्रों में, और एक असिंचित। असिंचित में क्या रहता है केवल वर्षा के ऊपर आधारित रहती है, खेती केवल वर्षा के ऊपर आधारित रहती है। तो जब वर्षा स्टार्ट हो तो बाजरे की बुआई कर देनी चाहिए, और इससे पहले सिंचित दशा के अंदर अपने अनुसार जून तथा जुलाई माह के अंदर बाजरे की बुआई कर देनी चाहिए। दोस्तों यह है बुआई का समय जब मानसून स्टार्ट हो तब। विधि की जहां तक बात करें तो बाजरे को हमेशा जब अगर सिंचित दशा है तो कतारों में बोना चाहिए। तो कैसे बोएंगे आप कतार से कतार की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर रखेंगे तथा पौधे से पौधे की दूरी 12 से 15 सेंटीमीटर रखेंगे, और 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बीजों की बुआई कर देंगे। दोस्तों तो बीज की बुआई की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की 12 से 15 सेंटीमीटर, और कतार से कतार की दूरी आपको 40 से 45 सेंटीमीटर दोस्तों रखनी है। अगर सिंचित दिशा है तो ये जो दूरी आप 40 से 45 रख सकते हो, ये 45 से 60 भी रख सकते हो सिंचित दिशा में, क्योंकि इसमें पौधा सिंचाई करने वाले दिशा में बड़ा चौड़ा हो जाता है जिस तरीके से। तो इसमें आपको दोनों कतारों के मध्य की दूरी को क्या कर लेना है, बढ़ा लेना है। दोस्तों आगे अपन बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। दोस्तों आप बुआई के समय जब भूमि की तैयारी कर रहे हो उसी समय आपको क्या करना चाहिए, आपको 10 से 15 टन FIM या गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर डाल देनी चाहिए। मतलब बुआई के 4 सप्ताह पहले की बात है। जब आप बाजरे की बुआई कर रहे हैं उसके 4 सप्ताह पहले ये डाल के मिट्टी में मिला दें। साथ साथ में आपको क्या करना है 60 केजी नाइट्रोजन की बात करें, इसके साथ में 25 केजी फास्फोरस, और अगर सिंचित दिशा है
मतलब अगर सिंचाई से आप फसल उगा रहे हैं तो उसमें इसकी मात्रा क्या कर देते हैं, जस्ट डबल भी कर सकते हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय देते हैं तथा फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय आप जब खेत की तैयारी कर रहे हो उसी समय आपको देनी है। और इसके बाद में जब आधी बची हुई जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो जब फसल में पुष्पन क्रिया प्रारंभ हो उस समय आपको देनी है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिंचाई की। जहां तक बात करते हैं बाजरे में जब आवश्यकता हो उसी के अनुरूप ही आपको सिंचाई करनी है। ज्यादातर वर्षा ऋतु में आप सिंचाई नहीं करते हैं बाजरे के अंदर, मतलब बारिश के पानी से ही बाजरे की फसल का उत्पादन हो जाता है। लेकिन कई बार जैसे वर्षा लेट हो जाती है या बारिश लेट हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको 15 से 20 दिन के अंतराल में बाजरे में सिंचाई कर देनी चाहिए। आगे अपन बात करते हैं इंटरकल्चर ऑपरेशन, अंतराकृषि की बात करते हैं। इंटरक्रॉपिंग नहीं है, ये अंतराकृषि है। जहां तक बात करें तो आपको 20 से 25 दिन बाद में बाजरे की बुआई के 20 से 25 डेज आफ्टर सोविंग के बाद में क्या कर देना है, आपको पहले निराई गुड़ाई कर देनी है। निराई और गुड़ाई कर देनी है, कार्य संपन्न करना है। साथ में बाजरे में रासायनिक खरपतवार नियंत्रण हेतु खरपतवारों को अगर नियंत्रण करना है, नियंत्रण के लिए क्या करना आपको एट्राजिन रसायन का प्रयोग करना है दोस्तों। 600 लीटर पानी के अंदर आप प्रति लीटर दवा मिलाकर और छिड़काव करें। आगे बात करते हैं अपन पादप संरक्षण की। जहां तक तो देखिए दोस्तों, पादप संरक्षण के अंदर जो कीट और रोग लगते हैं बाजरे के अंदर, जैसे इसमें कातरा और सफेद लट मुख्य क्या है, कीट है। सफेद लट जो बाजरे का मुख्य कीट है, तो इनके नियंत्रण के लिए आप मैंकोजेब का छिड़काव कर सकते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं मुख्य जो रोग लगते हैं वो कौन से हैं। हरित बाली रोग, हरित बाली को जोगिया रोग या ग्रीन ईयर या कोडिया रोग के नाम से तथा जाना जाता है। यह रोग मुख्य रूप से स्क्लेरो स्पोरा ग्रेमिनिकोला फंगस जो कवक होता है उसके कारण से होता है। ये मिट्टी तथा बीज दोनों के कारण उत्पन्न होता है दोस्तों। कौन सा रोग, हरित बाली रोग कहते हैं इसको, जोगिया रोग के नाम से संबोधित किया जाता है या कोडिया रोग के नाम से संबोधित किया जाता है। मुख्य रूप से यह बीज तथा मिट्टी दोनों के द्वारा फैलता है। स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला जो फंगस है बहुत इंपॉर्टेंट फंगस है, इस रोग के बारे में काफी बार पूछा जाता है। ये बाजरे की बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है। इसमें क्या होता है, पौधा इस लाइक हो जाता है। देखिए आप, जो पौधे की बाली है जिसको सिट्टे के नाम से बोला जाता है, तो इस प्रकार से हो जाता है। जैसे ये सिट्टा है तो इस प्रकार की इनकी क्या हो जाती है, स्ट्रक्चर में बदल जाता है। यह हरित बाली रोग का चित्र है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। और इस चित्र में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आपने बाजरे के खेत में भी देखा होगा इस प्रकार का, आपने जो इस इमेज के अंदर शो कर रखा है, तो इस प्रकार का रोग बाजरे के अंदर हो जाता है। इसे हरित बाली या जोगिया रोग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो इसके रोकथाम के लिए आप क्या करें, जिस जगह मान लीजिए अगर हरित बाली रोग हो रहा है तो रोगग्रस्त पौधे को आप उस स्थान से उखाड़ के फेंक दें। दूसरी बात करें कि आपको ज्यादातर रोगरोधी किस्मों का ही क्या करना है, चुनाव करना है। बाजरे को बीजोपचार करके ही बाजरे की आपको क्या करनी है, बुआई करनी है। कवक राशि रसायन के माध्यम से आप उपचारित करके थायरम और कैप्टान आदि से उपचारित करके बाजरे की बुआई करनी चाहिए आपको। तो इस प्रकार से आप इस रोग का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों दूसरा रोग। इसका दूसरा रोग है जिसका नाम है दोस्तों अरगट या चेपा। इसे गोंदिया रोग के नाम से भी संबोधित किया जाता है दोस्तों। चेपा या गोंदिया रोग के नाम से भी किया जाता है। इसमें आप इस प्रकार से देख सकते हैं, बाजरे का जो भुट्टा या सिट्टा होता है उसमें इस प्रकार से क्या आ जाता है, गोंद आ जाता है अलग अलग। जैसे इस इमेज में आप स्पष्ट देख सकते हैं, दूसरे वाली भी इमेज में भी आपको दिख रहा होगा, तीसरे वाली इमेज में भी दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से जो इनके भुट्टे हैं इनमें गोंद आ जाता है। और ये गोंद किस कारण से आता है दोस्तों, ये देखिए क्लेविसेप्स फ्यूजिफोर्मिस कवक होता है या क्लेविसेप्स फाइकोफिलस जो कवक होता है ना उसके माध्यम से, फाइकोसेफल कवक होता है उसके माध्यम से फैलता है। तो इन कवकों के माध्यम से ये रोग फैलता है। उनके लक्षण बाली पर आने पर दिखाई देते हैं। इससे रोगग्रस्त पौधे के दानों पर शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ दिखाई देता है, जैसा कि इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा था। शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ जैसे इसमें देख रहा है, आराम से स्पष्ट देख सकते हो आप। ऐसा पदार्थ आपको बाली के ऊपर क्या देगा, दिखाई देगा। रोग
इस रोग प्रसारण अंजन घास के द्वारा होता है। मतलब इस रोग का जो प्रसारण होता है, एक पौधे से दूसरे पौधे में ये रोग फैलता है, तो ये अंजन घास के माध्यम से फैलता है। अंजन घास एक रेगिस्तानी घास है, इसके ऊपर इसके कवर क्या लेते हैं, क्षरण लेते हैं, तो इसके माध्यम से ये फैलता है। इसका उपचार बाजरे का बीज बोने से पहले 20% नमक के घोल से उपचारित करके बोएं दोस्तों। देखिए दोस्तों, बाजरे के जहां पर बुआई की बात आ जाती है तो हमेशा 20% आप नमक का घोल से उपचारित करके जरूर बोएंगे इसको। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जहां तक कटाई और मंडाई की। ये देखो दोनों रोग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोग है। और इसके बाद में कटाई और मंडाई की बात करें तो बाजरा ज्यादातर दशा में मतलब जब पुष्पन क्रिया आ जाती है उसके मतलब 20 से 30 दिन में पककर तैयार हो जाता है। आफ्टर पुष्पन क्रिया के 20 से 30 दिन में पककर तैयार हो जाता है। लगभग बाजरा 65 से 70 दिन की फसल है टोटली। तो आप जब बाजरे के दानों में 20% नमी रहे, 20% नमी की दशा रहे, उस टाइम में बाजरे की क्या करनी चाहिए, आपको हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए, कटाई कर लेनी चाहिए। तथा जो सीटा या बाली जिसको बोलते हैं उसको तोड़ के अलग कर लेते हैं और कड़बी को आप अलग रखते हैं और दानों को थ्रेशिंग करके मंडाई करके उसको अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं जहां तक उपज की दोस्तों, तो अगर सिर्फ दाने की उपज की बात करें, इसका दाना प्रति हेक्टेयर 15 से 20 क्विंटल दाना आपको प्राप्त हो जाता है। क्विंटल दाना प्रति हेक्टेयर आपको क्या हो जाता है दोस्तों, प्राप्त हो जाता है। अगर जहां तक हरे चारे की बात की जाए तो हरा चारा आपको 1 हेक्टेयर में 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाता है। और जहां तक सूखे चारे या कड़बी की बात करें तो 60 से 65 क्विंटल सूखा चारा जिसको कड़बी के नाम से संबोधित किया जाता है आराम से आपको प्राप्त हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से अपन ने बाजरे की फसल पढ़ी। उम्मीद करते हैं सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही 1 बाय 1 करके अपन अलग अलग फसलों के बारे में स्टडी करते रहेंगे दोस्तों। किताब से भी आप इन फसलों को पढ़ते जाइए और साथ साथ में वीडियो भी देखते जाइए। थैंक यू।